अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे। मैं आपका दोस्त सुलेमान कनाडा से, और मेरा सबसे बड़ा चैनल है कैड वीज़ा यूट्यूब चैनल, जो कि कनाडा से ऑपरेट हो रहा है। मुझे डेली कम से कम एक या दो लोगों की रिजेक्शंस जो है वो रिसीव होती हैं कनाडा की। काफ़ी टाइम से जो है वो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जी भाई हमने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हमने खुद से अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हमने लॉयर के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो इससे एक बात साबित हुई कि यार अच्छी प्रोफाइल पे भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाई रिजेक्शन रेट आ रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ। बाकी हो सकता है हर कंसल्टेंट की अपनी राय हो या कई भी रीज़न हो सकते हैं, केस टू केस वेरी करता है, बट ज़्यादातर जो है वो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन रेट आ रहा है कनाडा वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है। और उसके जो मुझे जो है वो रीज़न नज़र आए हैं वो ये आए हैं कि मे बी आपकी प्रोफाइल में कमज़ोरी हो, और मे बी इनके पास ज़्यादा रश हो जिसकी वजह से इनके पास टाइम नहीं है देखने को, या कोई भी रीज़न हो सकता है। अब सवाल ये है कि भाई इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपकी रिजेक्शन हो चुकी है उसको रीअप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये दो क्वेश्चन ऑफ कोर्स हर पर्सन के माइंड में आते होंगे। मेरे ख्याल में नंबर वन चीज़ जो स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये पेशेंस। समटाइम्स बट द मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होते, लोगों की बैंक स्टेटमेंट तैयार नहीं होती, लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, और वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि जी हमने तो वीज़ा अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। और अगर मेरे से कोई मशवरा लेता है तो मैं उससे कहता हूँ भाई आप मत अप्लाई करो, ठीक है, आप अपने बैंक स्टेटमेंट पे फोकस करो, आप किसी छोटे कंट्री चले जाओ, आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करो, दूसरे कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करो। बाज़ औक़ात दोस्तों को बुरी भी ये बात लगती है, लेकिन मैं उनके फ़ायदे के लिए ये बात कह रहा होता हूँ, क्योंकि मार्केट में डजन्स एंड डजन्स ऑफ ऐसे कंसल्टेंट बैठे हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे हैं। आप उनके पास जाओगे, आपकी 20 लाख 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, आप उनको जाके बोलोगे मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, वो कहेंगे भाई टेंशन ही कोई नहीं है, ठीक है, हमें पैसे हमारी फ़ीस दो और हम आपका अप्लाई करवा देते हैं। दोस्तों, वीज़ा अप्लाई करना एक बात है, वीज़े पे रिज़ल्ट गेट करना कम्प्लीटली दूसरी बात है। अच्छी प्रोफाइल पे वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बात करने का मकसद है कि अगर आपकी प्रोफाइल तैयार नहीं है आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल तैयार का मतलब ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड है, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, और उसके अलावा जो है वो आपके केस को सही से रिप्रेजेंट किया जाए। ये 3-4 चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपकी प्रोफाइल रेडी नहीं है और उसके बिहाफ पे आप अप्लाई करते हो। मैं इस फील्ड में पिछले 5 साल से हूँ, काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ लोगों का जो है वो सक्सेस स्टोरीज और रिजेक्शंस देख चुका हूँ। मेरे सामने जब एक केस आता है तो ऑलमोस्ट 80-85% मुझे पता चल जाता है कि यार इसको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने मना किया कि यार मत अप्लाई करो, आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक जो एक्साइटमेंट होती है ना अंदर की कि यार मुझे तो अप्लाई करना ही है, ठीक है, तो वो कर देते हैं, खुद कर देते हैं, या किसी लोकल कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब रिजेक्शन आ जाती है मेरे पास आते हैं, सुलेमान भाई ये रिजेक्शन हो गई, अब हम क्या करें। तो मैंने उन्हें बताता हूं कि भाई देखो व्हाट्सएप पे हमारा मैसेज अभी तक रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने आपको कहा था आप वीज़ा मत अप्लाई करो। लेकिन खैर बहुत कम लोग होते हैं जो फॉलो करने वाले होते हैं, और जो लोग फॉलो करने वाले होते हैं समटाइम्स वो सक्सेस गेट कर लेते हैं। बिकॉज देखो ना, आप जो चीज़ करना चाहते हो ऑलरेडी एक बंदा वो काम कर चुका है, तो लाज़मी बात है वो आपको एडवाइस कर रहा है ना, और वो दिल से एडवाइस कर रहा है बिना किसी मतलब के। मुझे अक्सर दोस्त मैसेज करते हैं भाई ये जॉब ऑफर चेक करो, ये चेक करो। मैं उन्हें बताता हूँ यार ये फेक है, 2 नंबर है, ठीक है। कोई उसके बाद में उनको मैसेज ही नहीं करता, मतलब मेरा कोई लालच नहीं होता, सिर्फ एक इंसानियत के तौर पे मैं आपको फ्री में एडवाइस दे रहा होता हूँ। इसी तरह अगर आप मेरे कुछ बेसिक चीज़ें मुझे बताते हो, जो चीज़ें मुझे समझ हैं, जो चीज़ें मुझे समझ नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूँ यार मुझे नहीं पता। लाज़मी बात है हर इंसान को हर चीज़ नहीं पता होती। सो द पॉइंट इज़ कि मेरे भाई आजकल बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है, और आपको जो है अगर आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा एक दोस्त कहा करता था यूरोप भी आपको वीज़ा दे देता है, यूके भी आपको वीज़ा दे देता है, ऑस्ट्रेलिया भी आपको वीज़ा दे देता है, यूएसए भी आपको वीज़ा दे देता है, कनाडा आपको वीज़ा नहीं देता। और बिलीव मी मैंने ये चीज़ें देखी हैं, लोगों के यूएसए का वीज़ा होने के बावजूद कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, यूरोप एंड यूके के वीज़ा होने के बावजूद कनाडा के वीज़ा रिजेक्ट हो गया, एशियन के डजन्स ऑफ कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो आप इसको हल्के में मत लेंगे जी, आपने सोचा कि ठीक है जी मैं तो 3-4 मेरे वीज़े लग गए, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। इंसान को हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस मरवा
करवाता है। आप हमेशा जिस फील्ड में भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे मेरे भाई, उस फील्ड में समझ लो कि आपका जो है ना बुरे दिन स्टार्ट हो गए। मुझे आज भी कोई मसला पेश आता है, मैं लॉयर्स के पास भाग के जाता हूँ, और लॉयर्स बिलीव मी मुझे जो एडवाइस करते हैं मैं वो सोच भी नहीं सकता था कि यार ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हर नॉलेज से ऊपर एक पर्सन है जिसके पास उससे भी ज़्यादा नॉलेज है। अब सवाल ये, रिजेक्शन आ गया, क्या करना चाहिए? सबसे पहले रीज़न फाइंड आउट करो कि यार क्यों रिजेक्शन हुई है। क्या आपकी प्रोफाइल में कोई कमज़ोरी थी? क्या आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं था? क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर नहीं था? क्या आपकी बैंक बैलेंस क्लियर नहीं था? क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी? क्या आपका और कहाँ पे वीकनेस थी? अगर वो आपको पता चल जाती है तब भी ठीक है, नहीं पता चलती किसी कंसल्टेंट के पास जाके उसे ये नहीं कहना मैंने रीअप्लाई करना, उसे कहना यार मेरी ये रिजेक्शन हुई है, मुझे बताओ कि क्या रिजेक्शन का रीज़न हो सकता है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसका जो रिजेक्शन का रीज़न है उसको पकड़ो, उसको पकड़ने के बाद रीअप्लाई करो, ठीक है, उस रीज़न को जस्टिफाई करके, और होपफुली आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में मेरे भाई पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, ठीक है। लोगों में आजकल सब्र ना होने के बराबर है, और बिलीव मी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी आपको हमेशा सब्र से मिलती है। जितना आप सब्र करोगे हो सकता है वो आपके केस के लिए इतना ही बेहतर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।